कि बड़े स्नेह लगुन पर करई, गिरी निज शीस सदा तृण धरई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राजा कह रहे हैं कि महाराज बड़े सदैव छोटों पर बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। देखो पहाड़, हम कितना पहाड़ कितने ऊंचे कितने मजबूत, लेकिन अपने सिर पर सदैव तिनके रखते हैं, छोटों को धारण कर लेते हैं। उदाहरण है, कहीं भी कुछ भी लगा लो। बंधुओं, इस सृष्टि में सदैव द्वैत है, आपको कौन सा अनुकूल है। उस समय पर हम जब पढ़ते थे, उस समय पर हमारे एक पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, शिक्षक जिन्होंने पढ़ा रहे थे हिंदी 6वीं 7वीं में। तो हिंदी में एक मुहावरा आया, तो उन्होंने कहा कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। आज हम बाबा जी बन के ऐसे नहीं बैठे बंधुओं, क्योंकि बुद्धि में ये जन्मों जन्म से बना होता है विधान। उस समय भी कुछ तार्किक बुद्धि थी। सबने लिखा भाई तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई उतना ही काम करो जितनी आपकी सामर्थ्य है, मूल बात। अब उसका मुझे उल्टा लगा कि सौर से सामर्थ्य का क्या लेना देना। मैंने उन शिक्षक सर से पूछा कि साहब पहले सौर बनी थी कि पहले हम आए थे, हम पहले से हैं या सौर पहले से। उन्होंने हमको तो क्यों, क्या बात है, क्या मतलब इसका। मैंने कहा था पूछना ही चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि हम पहले से हैं और सौर हम बना रहे हैं, तो 33 सौर बनाइए जितने लंबे पाओ। हमारी जितनी लंबाई है उतनी बड़ी सौर क्यों नहीं बनानी चाहिए हमको। गुड़ी मुड़ी करके पैरों को लपेट के हम सोवे तो क्या जीवन सफल हो जाएगा। अरे मस्ती से चारों तरफ को लेट करके करवट बदल के सो सके, इतनी बड़ी सौर क्यों नहीं बना सकते। तर्क की बात है कि यहां पर राजा उदाहरण दे रहे हैं कि बड़े स्नेह लगुन पर करई, गिर निज शीश सदा तृण धरई। भाई बड़े हैं पहाड़ और अपने सिर पर सदैव तिनकों को धरते। इसको मैं उल्टा करके यूं कहूं तो कि तिनके इतने महान है कि साले पर्वत की खोपड़ी पर बैठते, ये भी तो हो सकता है। तिनके इतने महान हैं कि पर्वत की खोपड़ी पर बैठते हैं, सिर पर बैठते हैं। अब आप दोनों तरफ से जोड़ लो, पहाड़ महान है जो तिनकों को रखते हैं, कि तिनके महान है जो पहाड़ के सिर पर बैठते हैं। तो बंधुओं, ये सभी बातें हैं। हमको अपने विवेक का भी उपयोग सदैव स्थिति में, जहां भी ब्रह्मांड में आप हैं, पांचों तत्व आपके साथ में है, मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ पुरुषार्थ आपको करना है, परमार्थ और प्रारब्ध दोनों आपके साथ लगे हैं। अब आप अपने को किस तरह उपयोग कर रहे हैं वो आपको देखना है। पशु बन करके चलते रहो, हाँकता जाएगा कोई, हाँकते जाओ, या मनुष्य बन करके जी लो, थोड़ी देर भी जी लो तो भी कोई बात नहीं है, जाओगे संसार से तो भी आनंदित होके जाओगे। तो बंधुओं, ऐसा राजा ने कहा महाराज बड़े बड़े प्रेम करते हैं छोटों पर, पहाड़ अपने सिर पर तिरके रखते हैं। जलधि अगाध मोल बह फैनु, संतति धरन धरत सिर रहनु। उदाहरण है, समुद्र बड़ा आगाध होता है लेकिन उसके ऊपर फैन बहता रहता है, पृथ्वी सदैव अपने ऊपर धरती रेणु मतलब धूल रखती है। तो महाराज ये सब बड़े छोटों पर प्रेम करते, तो आप भी अस कह गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोह लग दुख सहिए प्रभु, मोह लाग दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। पाँव में गिर गया महाराज मेरे लिए। अब वो सोच रहा मैं अमर हो जाऊंगा, 400 बरस युगों तक मेरा राज चलेगा। ओ कितना मर गया राजा उन अपेक्षा में दब के। विनाश बाद में होगा, विनाश यही हो चुका है पूरा। जिम कुपंथ, इसी रामायण से, जिम कुपंथ पग देत, जिस समय पर अनुचित रास्ते पर, कुपंथ पर जिस समय पर आपने कदम रख दिया, उसी समय आप मर चुके हैं। वो तो शरीर नष्ट होगा बाद की बात है, लेकिन सही में आप तो उसी समय नष्ट हो गए जब आप किसी भी अनुचित रास्ते पर चल दिए। गिड़गिड़ा रहा है एक चक्रवर्ती, गिड़गिड़ा रहा है एक तपस्वी के सामने। वो तपस्वी भी है नकली। महाराज हे दीनदयाल, हे स्वामी, हे कृपालु, मेरे लिए थोड़ा दुख सहन कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, आप तो बड़े सज्जन हैं दीनदयाल। अरे राम राम राम। अब बंधु बताओ,
ये भी कोई किस तरह से मान लिया जाए कि भाई कोई अच्छे मानव का ये गुण हो सकता है क्या? इसके मानी न उसमें कथा आती है कि धर्मरुचि जो है उनके सचिव बहुत अच्छी नीति सिखाते, बहुत अच्छा ज्ञान सिखाते, तो उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया होगा कि बंधु कभी भी लालच में मत पड़ना, जो है वो कम नहीं है और जो कर्तव्य करता जो मिलेगा तो बहुत है, ये कभी नहीं सिखाया। इतना बड़ा चक्रवृत्ति अगर पड़ सकता है किसी लालच में, तो साधारण लोगों की बात क्या है बंधु? ये स्थिति तो देखो, भारत की कथा है ये। जब उसने कहा महाराज दीनदयाल आप मेरे प्रकृपा जान नृपय अपराधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, कपट में बड़ा कुशल वो है तपस्वी। जब समझ लिया कि पूरा पूरा मेरे अधीन है, तो कपटी मुनि कहने लगा अच्छा भाई राजा, एक काम करते हैं, सत्य कहूं भूपत सुन तो ही, जग नाहिन कछु दुर्लभ मोही। सुन राजा, इस सृष्टि में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अरे थोड़ा प्रैक्टिकल भी करवा लेते प्रताप बानू, भाई दुर्लभ नहीं है तो तू अपने हाथ में जले हमको ला करके दिखा दे, कुछ तो देख लेते भाई तेरे हाथ में जल तो ले अभी ऐसे करके। प्रताप भानु जैसा राजा उसकी बात में चला जा रहा है। सत्य कहूं भूपत सुन तो ही, जग नाहिन कछु दुर्लभ मोही। मैं तुमको राजा सही बता रहा हूं, मेरे लिए संसार में कोई कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अच्छा बंधु, हम एक बात और आपको बता दें, जो इस रामचरितमानस की कथा को सुन रहे हो, ये जो हम कथा यहां पर भी पढ़ रहे हैं, अब तक जो कथा चली आ रही है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये गोस्वामी जी की रामायण में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये कथाएं नहीं है। तो अब मेरे लिए संसार में कुछ दुर्बल नहीं है, मैं सत्य बता रहा हूं राजा तुमको। अवश्य काज में करियो तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। अब तू मन क्रम वचन से मेरा भक्त है, इसलिए तेरा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई। अब तू तो सब तरह से मेरा हो गया, अब तो तेरे लिए तो मुझको सब कुछ करना ही पड़ेगा। कितना बड़ा देखिए पाखंड चल रहा है, और इतने बड़ा विद्वान राजा चक्रवर्ती है, वो नहीं समझ पा रहा है। योग जुगत तप मंत्र प्रभाव फल तब जब करिए दुराऊ। योग, युक्ति, तप, मंत्र, इनका प्रभाव तभी होता है, इनका फल तभी मिलता है जब इनको छिपाए रखो। अगर आपने कहीं बता दिया, बाहर दे दिया, कर दिया किसी को, तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा राजा। इसलिए जो नरेश में करऊं रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। राजा अब कार्यक्रम ये होगा, मैं तुम्हारे घर पर आकर के मैं रसोई बनाऊं और तुम परसो ब्राह्मणों को, और तीसरा कोई इस भेद को जाने नहीं कि कौन रसोई बना रहा है। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। वो जो मैं भोजन बनाऊंगा, उसको जो जो भोजन करेंगे, वही सब तेरे आज्ञा का पालन करने लगेंगे। और इतना ही नहीं, पुनित न के ग्रह जय वही जू, तब बस हो भूप सुन सो। और उनके घर जो भोजन कर लेगा, वो भी सब तेरे बस में। चैन बन गई। तुमने इसको खिला दिया, एक ने उसके घर जिसने खाया, वो भी उसके घर जिसने खाया, सारा ब्रह्मांड तेरे बस में आ जाएगा। पुनित न के घर जय वही जू, तब बस हो भूप सुन सो। और जाय उपाव रचौ तुम एहू, भर संकल्प संबत भर संकल्प करेहू। जाओ राजा, और जा करके तुम ये उपाय कर दो, और 1 बरस तक संकल्प कर लो। क्या? नित नूतन द्विज सहस सत बरेऊ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर जगनाथ। मुझको सब कला आती, चिंता मत करे। तुम नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को, नित्य नूतन द्विज सहस सत, सत सहस यानी 100,000, 100,000 का मतलब 1 लाख। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के लिए 1 काल तक, अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। तुम्हारे संकल्प लगे दिन है कर्म जौनार, मैं प्रतिदिन 1 लाख लोगों का भोजन तैयार कर दूंगा। जाय उपाय रचो तुम नृप एहू, संबत भर संकल्प करेहू।
1 साल तक रोजाना मैं तुम्हारा इतना काम करूंगा। राजा को उसने ऐसा वचन दे दिया, राजा प्रसन्न हो गया, बन गया काम, अब सब बीमारी दूर हो गई।